पुरुषांचैव विद्यानि उभवति विकारांच गुणांचैव विद्धि प्रकृति संभवान् करणकर्तृत्वे हेतुप्रकोटिरुच्यते पुरुषासुरदुःखानां प्रोच्यते हेतुरुच्यते पुरुषप्रकोष्ठितो हि भुक्तिप्रकोटिजान्तुः नुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर एवं वेति पुरुष प्रमोदिञ्च पुरेश सर्वथा वर्तमानोपेन पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मनः योगेन कर्मयोगेन चापरे मजानन्त श्रुत्वा देव्य उपासते संजायते किञ्चित् सत्त्वस्वावर्जङ्गमः और आगे यथा प्रकाशयत्ते कृष्णं लोकमिमं क्षेत्रं क्षेत्रे तथा कृष्णं प्रकाशयति क्षेत्रयोरेव मन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृते मोक्षं च यद्विदुर्यन्ति ते परम् भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां क्षेत्रक्षेत्रके विभागयोर्नाम त्रयोदशो अध्याय श्रीकृष्णार्पणमस्तु अथ चतुर्दशोऽध्याय श्रीभगवानुवाच परमोया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागतम् योनिर्महस्रं तस्मिन् गर्भो ददामि सर्वभूतानां ततो भगवानुवाच प्रकाशं च प्रोक्तं च भूमेव च सारे कोने से ये सारा कुछ प्रसंग देखती है, निहारती है और फिर महादायिसा दौड़ी दौड़ी आचार्य जी के पास जाती है और आचार्य जी को कहती है, अरे नागदेव तू जल्दी चल। अब नागदेव आचार्य जी को पता नहीं चला कि किस लिए कह रही है मेरी बहन, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुना कि बहन ने कहा कि जल्दी चल, और आचार्य श्री नागदेव जी उस लीला को देखने के लिए महाराज के पास चले आते हैं और फिर महाराज से पूछती है महादायिसा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो, जरा बताएं। और फिर महाराज कहते हैं कि भाई अभी अभी हमने एक बजरी को तराशा है, बल्कि हम उसको तराश रहे हैं।
फिर महादाई साहब को तो पता नहीं था कि भाई बजरी कहते किसे हैं, ये क्या प्रसंग है, क्या लीला है। और फिर वो कहती है महाराज ये बजरी होती क्या है, क्योंकि महादाई साहब की उत्सुकता है। और फिर महाराज बताते हैं बजरी अर्थात वारी तुरुंग, अर्थात समंदर में चलने वाले जो घोड़े होते हैं, समंदर में जो तैरने वाले घोड़े होते हैं, उन्हें संस्कृत में वारी तुरुंगम कहा जाता है। तो महाराज कहते हैं भाई ये वारी तुरुंगम है। और वारी तुरुंगम किसे कहते हैं? जो द्वीप में रहते हैं, जो समंदर के पानी में तैरते हैं, उन्हें ये वारी तुरुंगम संज्ञा दी गई है। और इस प्रकार की ये जो लीला है, अब यहाँ पर अर्थ निकालने के लिए महादाई साहब को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है कि जिस प्रकार महाराज इतनी शिद्दत के साथ, इतनी तल्लीनता के साथ अगर एक मामूली से पत्थर को या ईंट के टुकड़े को महाराज इतना तराशते हैं अपने अभिन्न वेश के साथ, तो सोचिए जहां पर चेतनता है, यानी जहां जिस जीव में ज्ञान है, जिस जीव में वेद है, बोध है, तो महाराज उसको तराशने में क्या कर कुछ देंगे। इसलिए ये बजरी की लीला हमें सदैव याद करनी चाहिए। मैंने कुछ ऐसे भी भगत देखे हैं कि सुबह और रात को सोते समय उनकी बजरी की लीला पूरी बाय लर्न याद है, बाय हार्ट लर्न है उनको, तो ऐसी लीला वो याद करके ही सोते हैं। और एक अहम बात कि ऐसी बजरी की लीला याद करते करते हमारी माता महादायिसा जी ने अपने अंतिम सांस भी त्याग दिए थे। नवगांव का प्रसंग है, तो आचार्य जी कहते हैं कि रुपए आपको क्या परमेश्वर याद आ रहे हैं, देव आपको याद आ रहे हैं, देवा को याद कर रही हो? और फिर महादायिसा कहती है हाँ मैं बजरी की लीला याद कर रही हूँ। तो बड़ा अहोभाग्य है, बड़े उपकार है गुरुजनों के कि देखो गुरुजनों के पास समय नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की ही भक्त जनता इन विशेषों को नमस्कार करने के लिए चलकर उनके द्वारे उनके आश्रम जाती है। और हम बड़े भाग्यशाली है, गुरु का उपकार है श्री बाबा जी का एवं इस मंदिर की संचालिका गुरुबाई जी तपस्विनी बाई जी का, जो आप सभी भक्तों के लिए, साध संगत के लिए, जिन्होंने बाबा जी से प्रार्थना की और बाबा जी भी उनकी प्रार्थना को, विनती को मान देकर यहाँ पर इस पवित्रतम अत्यंत प्रसन्नता वाले बजरी के विशेष को लेकर आए। तो फिर से दोबारा एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर मात्र संत साधु तपस्विनी माताएं विशेष करेंगे। जो भी सेवादार हैं उन्हें विशेष करने के लिए पहली मंजिल पर सारी व्यवस्था उपलब्ध है। जो बाकी सेवादार है ये बाकी सारी साध संगत को ये बताने का कष्ट करें। अगला जो कार्यक्रम होगा वो है महाराज को नाश्ते का उपहार दिखाया जाएगा और उसके उपरांत नाश्ते की व्यवस्था की जाएगी। सेवादार संत महात्माओं को नाश्ते की जगह पर ले जाएंगे एवं साध संगत भी यहाँ पर प्रसन्नता पूर्वक नाश्ते का स्वीकार करेंगे। जय श्री कृष्ण। जो भी संत महात्मा तपस्विनी माताएं हैं, अगर वो अत्र तत्र है तो उन सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि नाश्ते की विधि अभी यहाँ शुरू होगी, तो आप जहाँ कहीं हो आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप कुर्सी पर बैठ जाएं ताकि जिनकी तरफ से नाश्ते की सेवा है वो आपकी विधि करने के लिए यहाँ पर अभी उपस्थित होंगे, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसलिए सभी संत तपस्विनी माताओं से अनुरोध है, निवेदन है कि आप अपने स्थानों पर बैठ जाएं। भैया स्टैंड हटा दो, स्टैंड तो बंद नहीं है, कोई काम नहीं उधर का तो पूजा निकलने में दिक्कत। काम आ जाएगा।
तारे महाराज की जय। बस बस होल्ड कर दो, ऊपर लेके जाना है, थोड़ा जल्दी करो। हेलो, महाराज की जय। चंदन गंध देवा आनंद कंदा श्रीपते दयेचा सागरा स्वामी श्री योगेश्वरा नमो नमः। चक्र